महावशीकरण शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? तो ध्यान से सुनिए, वशीकरण के जितने भी मंत्र हैं तो प्रारंभ में बहुत से मंत्र किलित हैं जिनको भगवान शिव ने किलित किए हैं, अर्थात वो कलयुग में किलित है। एक बात और समझिए, वशीकरण की जो शक्ति है, जो मंत्र की एनर्जी है, वो मूलाधार चक्र से चलती है, ये ध्यान रखिए। वशीकरण के लिए आपको एक मंत्र दिया जा रहा है। मंत्र है क्लीम, फिर जिनको वश में करना है उनका नाम, फिर क्लीम, इनको आपको उच्चारण करना है। ध्यान रखिए, मंत्र छोटा सा है पर बीज मंत्र है, बेहद ही अद्भुत और प्रभावशाली है। मंत्र फिर से सुनिए, क्लीम, जिस व्यक्ति को वश में करना है उसका नाम, फिर क्लीम। आपको उच्चारण करना है 11 माला 7 दिनों तक। आप स्वयं ही प्रभाव देखेंगे जिस पर भी आप इसका प्रयोग करेंगे। क्लीम क्या है? तो क्लीम 3 देवी देवताओं के बीज मंत्रों का मिश्रण है। क्लीम प्रथम तो कृष्ण जी का मंत्र है, इसलिए इसने सम्मोहन की शक्ति भरा हुआ है। द्वितीय माँ काली का भी बीज मंत्र क्लीम है, और तृतीय कामदेव का भी बीज मंत्र क्लीम है। अब आप सोच लीजिए, जिनके ऊपर कामदेव की असीम कृपा हो, कृष्ण की असीम कृपा हो, काली की असीम कृपा हो, तो उनको ये कलयुग क्या कर सकता है? तो आप वश में पूर्णतः कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, ऐसी शक्तियों की, ऐसी विद्याओं को कभी दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इसका आपको स्वयं भुगतना होगा, और बार बार ऐसे दुरुपयोग करने पर आपका शक्ति भी निष्क्रिय हो जाएगी। उसके बाद आप बार बार प्रयोग करके थक जाएंगे, आपकी शक्तियाँ विशेष रूप से आपको रिजल्ट नहीं देगी। इस साधना को कैसे करें? दिशा आप इस साधना में उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए। आसन साफ स्वच्छ रखिए, आसन लाल रंग के रखिए, वस्त्र भी हो सके संभवतः तो लाल रंग के धारण कीजिए, हो सके मस्तक पर तो लाल चंदन या कुमकुम या सिंदूर को तिलक धारण करें। रुद्राक्ष माला लेकर माला को ढक कर जपे, ढकना बिल्कुल ना भूले। माला को जप माला में ढककर और जप आरंभ कीजिए। ऐसे करके जप करने से यह साधना संपन्न होगा। आप सामने जप को प्रभावशाली बनाने के लिए तेल के दिए जला सकते हैं। ध्यान रखिए, अभिचारिक कर्म में तेल का प्रयोग होता है, घी का नहीं, ये ध्यान में रखिए। शुभ कार्यों के लिए घी का उपयोग होता है। अभिचार कर्म में वशीकरण, उच्चाटन जैसी समस्त क्रियाओं में तेल का उपयोग होता है। तो तेल का उपयोग में आप सरसों या तिल का तेल, जिसको तिल का तेल कहते हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। अब वशीकरण के लिए समय की बात रहा तो वशीकरणों में शास्त्रों का जो उचित विधान है, तो विधान ये कहता है कि वशीकरण के लिए उपयुक्त समय दोपहर का समय होता है, जब सूर्य मध्य में हो, सूर्य बीच में हो, 12-1 का समय हो, उस समय वशीकरण करने से तत्क्षण प्रभावी होता है। और फिर सुनिए, अब आपको यदि ये बीज मंत्र किसी ने इसको सिद्ध कर रखा है, 1.25 लाख या 1 लाख जप कर रखा है, तो उस व्यक्ति को तुरंत प्रयोग करने पर तुरंत रिजल्ट होगा। जो नए व्यक्ति है, कभी मंत्रों को ना जपा है, उस पर देरी से रिजल्ट होता है, लेकिन होता निश्चित है। तो अगर जिन साधकों ने ये क्लीम बीज मंत्र को ऊपर जाप किया है, उसको चैटिंग किया है, तो वो तुरंत ही संपन्न हो जाएगा। और कई साधकों ने इस क्लीम मंत्र के वशीकरण के ऊपर प्रयोग करके विभिन्न रिजल्ट को पाया है, और तंत्र ग्रंथों में इसका सटीक वर्णन है। आप ध्यान रखिए, क्लीम मंत्र समस्त शक्तियों को खींचने की कार्य करती है। वशीकरण आकर्षण की अद्भुत शक्ति है क्लीम बीज मंत्र में। ऐसा कोई कार्य नहीं जो क्लीम मंत्र से संभव ना हो, चाहे वो धन खींचने की हो, वैभव पाने की हो, मानसिक स्थिरता पाने की हो, मोक्ष पाने की हो, और समाधि तक जाने में कारागार ये क्लीम बीज मंत्र है। इसको ध्यान से आप साधना कीजिए। अब साधना में ध्यान देने योग्य एक बात है कि आप इस साधना को किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अपने परिवार को सुधारने के लिए, आपका पुत्र यदि गलत दिशा में हो, उनको सुधारने के लिए इनका उपयोग कीजिए। यदि आपकी पत्नी गलत दिशा में हो तो उनको ठीक करने के लिए कीजिए। बुरे इरादे से और इधर उधर व्यक्तियों पर प्रयोग ना करें, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। जय माँ काली।